गाने बजाओ लाउडली, डांस करो, अल्कोहल वगैरह का नशा इज लाइक आज भी आपने कल सुबह उतर जाएगी, कोई होश नहीं कि क्या मस्ती की। फुटबॉल का नशा हो सकता है, पढ़ाई का नशा हो सकता है। हम अपना टाइम थोड़ा अलोन टाइम बिताते हैं तो कैमरा लेकर निकल जाते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा नशा है। जिंदगी खुद एक नशा है, अगर आपने जिंदगी का नशा कर लिया तो आपको किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको पीने की जरूरत नहीं है हाई होने के लिए, आई वॉज बोर्न हाई। Alcohol, I heard it for the first time when I went to Gujarat in 2014. When my friends insisted me a lot कि अमन try कर, I basically said no. मेरे सारा ग्रुप जो था वो नॉन वेजिटेरियन था और वो कॉलेज से बाहर हॉस्टल के बाहर जाता ही इसलिए था जिससे नॉन वेज खा सके और पी सके। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि मेरे पापा में फ़ोन करते थे, बेटा तुम जाओ अकेले मूवी देख के आओ, ऐसे रूम में बैठे बैठे तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी, क्योंकि लिटरली वो लोग मेरे को मना कर देते कि तुम्हें अल्कोहल पीना नहीं, तुम्हें नॉनवेज खाना नहीं, देन व्हाई आर यू कमिंग विद अस। शराब कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोकती है, जो बॉडी को नुकसान कर रहा है वो तो कर ही रहा है, फिनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैंने खुद जॉब कर रखी है बॉम्बे में और मैंने वहाँ पे हर दूसरा इंसान पार्टीज करने में बिलीव करता है। मेरे केस में उल्टा है, हम उनसे कहते हैं कि भैया मेरे लिए फ्रूटी ले आओ, बहुत बड़ी बात है तुम लोग अपना नशा अपना चढ़ाओ, हम अपना नशा चढ़ा रहे हैं अपना। आप जिंदगी नशे में जी नहीं पाते हैं, आप अपने थॉट्स में चले जाते हैं, आप किसी और स्टेट पे चले जाते हैं। और अगर आप जिंदगी जी रहे हैं तो नशा ऐसी चीज़ों का करिए जिससे कुछ फ़ायदा हो सके। जैसे स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर लो, और या तो आप सिंगिंग डांसिंग इन सब का एक्सप्लोर कर सकते हो। तो नशा अपने ऊपर डिपेंड करता है, उस पर्सन को वो पसंद है, उससे उसको रिलैक्सेशन मिलता है तो फिर इंजॉय कर रहा है वो उस सेंस में। फॉर देम इट्स लाइक बीइंग अ कूल पर्सन, कि दारू पीने से इंसान कूल होता है। क्योंकि वो अल्कोहल पीते और आप अल्कोहल नहीं पीते, यू आर नॉट दैट कूल कि आप उनकी कैटेगरी में ज्वाइन कर सके, तो भाई वो बहुत ही नामाकूल लोग हैं। तो मेरा सिंपल यही रिएक्शन होगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम तेरे से पार्टी चाहिए, उसके लिए तेरे को जिंदा रहना ज़रूरी है। पी लेगा, घर नहीं जा पाएगा, तो मेरा क्या होगा, मुझे नेक्स्ट पार्टी भी चाहिए, तो मैं तेरे को घर छोड़ के आ जाऊंगी, टेंशन मत ले। तो बुलाना ही उनके लिए गलत बयाना हो जाता है। बयाना ऐसे हो जाता है, आ जाओ भाई मेन्यू में क्या महंगा है वो ड्रिंक मंगा दो मेरे लिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए। मैं उनके साथ में बैठ गया और उनके चिप्स खा जाऊंगा, मैं पापड़ खा जाऊंगा, मैं सैलेड खा जाऊंगा, और वो कहता भैया रहने दे। तुम इस पार्टी में आई क्यों अगर तुम्हें अल्कोहल नहीं पीना? तुम तो एंजॉय ही नहीं कर रही, हमें लग रहा है तुम बोर हो रही हो क्योंकि तुम अल्कोहल नहीं पी रही। तो वो चीज़ें हमें चुभने लगती हैं। मेरे एंजॉयमेंट का ठेका मेरा है ना, वो हम देख लेंगे। अगर हम पैसे लगा रहे हैं इस पार्टी में आने के तो हम एंजॉय तो करेंगे, और वो करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स हैं तो बर्थडे पार्टीज होती हैं, सबने फोर्स किया, बट आई वाज द वन लाइक मैंने बोला कंपनी हूँ बट विद अ कोल्ड ड्रिंक। मेरे जो शराबी थे जो पहले मुझे बुलाया करते थे वो इसलिए मना कर दिए क्योंकि मैं उनके साथ चकना खा जाती हूँ एकदम ही। बस ये बोल देते अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही तो मेरे लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो, वो पिज्ज़ा खा लेंगे। चीज़ें एकदम एक्सट्रीम हो जाती थी कि मुझे उन लोगों को भगाना पड़ता था कि भैया मेरी बिल्डिंग है, कुछ होगा लफड़ा तो मेरे को ही भुगतना पड़ेगा, तुम लोग तो भाग जाओगे, ऊपर से हम शराबी नहीं। कभी भी आप सुबह 6 बजे साइकिल चलाने उठ जाइए और साइकिल चलाते 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 एक अच्छे से प्यारे से सनराइज़ पॉइंट पे पहुंचिए, और जब वो आप सनराइज़ देखेंगे ना उसका नशा करिए। तो जब आप साइकिल चलाएंगे आपकी कैलोरीज बर्न होंगे, और जब आप वो देखेंगे ना तो वो एक थकान उतार देगा आपकी। सैटरडे संडे को जब आप अपने फ्रेंड्स को क्लब बुलाते हैं, उनको अपने घर बुलाइए। बीइंग अ फोटोग्राफर मुझे ट्रैवलिंग की इतनी आदत हो गई है, तो शायद मेरी ट्रैवलिंग भी एक नशा ही है। तो मेरे मम्मी पापा ने तो मेरे घर पे नाम भी रख दिया है कि फक्कड़ आदमी है, ये निकल जाता है। नो बोलना आसान लगता है कि हाँ ठीक है, हमने बोल दिया कि नहीं हम अल्कोहल नहीं लेते, हम कोई मॉकटेल ले लेंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है बोलना। अगर वो ज़्यादा जिद करते हैं तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है लोगों के साथ, बिकॉज दोस्त हैं तो वो समझते नहीं हैं। तो मैंने कहा यार मुझे उस गली में जाना ही नहीं है जिस गली में तुम लोग जा रहे हो, मुझे उस गली का साइन बोर्ड तक नहीं पढ़ना। नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोलता, मैं कहता भाई तू नशा कर पहले, ठीक है, मुझे तुझे देखना है। मैं नशे में अगर होऊंगा तो मैं अपने आप को नहीं देख पाऊंगा, तो मैं तुम में अपने आप को देख लेता हूँ कि तुम क्या हरकतें करते हो। तो कोई तो एक स्टेबल कंडीशन में होना चाहिए कि तुम्हें छोड़ दे, उसके जगह जवाब भी देना तो है माँ बाप को, तो उनको क्या जवाब देंगे, वो भी प्रिपरेशन करे। मैं एक यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, तो कई बड़े इवेंट्स मैं कवर करने जाता हूँ, वहाँ पर कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं, सीनियर्स मिलते हैं या कंपनी के लोग मिलते हैं। अरे भाई शुभम क्यों आप जो है एंजॉय नहीं कर रहे हो?
फिर मैं कन्विंस करता हूँ उनको, बहुत अपनी तरीके से मैं समझाता हूँ कि नहीं शराब ऐसी है, शराब वैसी है। कई बार रिश्ते ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं कि अगर कोई ये कहे कि शराब की वजह से काम मिलेगा, मैं फिर भी ये चीज़ नहीं करता कि नहीं ठीक है मुझे काम मिले या ना मिले, लेकिन मुझे शराब को हाथ नहीं लगाना। मतलब ये कि कॉम्प्रोमाइज़ की कहीं भी कोई गुंजाइश ही नहीं है शराब के मामले में। मेरे अकॉर्डिंग ये वही जहर है जो आपको धीरे धीरे मारता है। मैं अगर अपने डैड का एग्जांपल लूँ, वो उन्होंने कभी नशा नहीं किया, नेवर सिगरेट, नेवर स्मोकिंग एंड नेवर अल्कोहल, कुछ नहीं लिया। ही इज़ माई इंस्पिरेशन। जब उनको मैं गलत नहीं साबित कर सकता ना। आई एम एडिक्टेड टू ट्रैवलिंग। वहाँ पहाड़ों में जाके सांस लेना, उसके बाद ट्रैकिंग करके 10-10, 15-15 किलोमीटर जब ट्रैक करके आप ऊपर जाते हैं ना, और फिर वो सांस हवा लेना, वो फ्रेश एयर। एक बार नशेड़ी वो नशा देख लेना तो वो उसके नशेड़ी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब छोड़ नहीं पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर या देखिए वेबसाइट poisonswelove.org। मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेरी एक साझा पेशकश।